लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम में ना पायदार में। बुलबुल को बागबां से ना सैयद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक शाख है गुल पे बैठ के बुलबुले शादमां, कांटे बिछा दिए हैं दिले लालाजार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। ये शब्द थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के। हालांकि बादशाहत तो अब नाम की ही रह चुकी थी। मुगल साम्राज्य का अंत तो हो ही गया था और इसकी नींव खुद मुगल बादशाहों ने ही रखी थी। अंग्रेज तो सिर्फ वजह बन गए थे और ये लाल इमारत सब कुछ देखते देखते चुपचाप बस शांत खड़ी रही। ये कहानी शुरू होती है मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह जिसे लोग रंगीला बादशाह भी कहा करते थे। अब क्यों कहा करते थे? इसलिए कहा करते थे क्योंकि बादशाह का ध्यान अपनी युद्ध कलाओं से हटकर महिलाओं में ज्यादा था। इसी के समय पर ही ईरान का राजा नादिर शाह आया था, जिसने दिल्ली को पूरी तरह लूट लिया था। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दिल्ली अभी दूर है। जी हाँ, ये कहावत भी मोहम्मद शाह यानी रंगीले बादशाह की ही देन है। हुआ ये था कि एक दिन रंगीले बादशाह का सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने उसे नादिर शाह के आने के बारे में बताया। तभी भोग विलास में डूबा हुआ मोहम्मद शाह कहता है कि दिल्ली अभी दूर है। हालांकि ये दिल्ली दूर का नारा उसे कितना भारी पड़ा ये तो हम सब जानते ही हैं। दरअसल सच्चाई ये भी थी कि औरंगजेब के बाद के सभी मुगल बादशाह कमजोर निकले। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुगलों के अंत की नींव खुद मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब ने ही रखी थी। मुगल इतिहास में सबसे क्रूर राजा अगर किसे कहा गया है तो वे है औरंगजेब। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम धर्म में मानने वाला इंसान था। इसने खुद को टाइटल भी दिया था आलमगीर का, जिसका मतलब है अगर जनता और खुदा के बीच में कोई है तो वे है। औरंगजेब की पर्सनालिटी पर भी काफी बहस है। आज तक कोई भी हिस्टोरियन इसकी पर्सनालिटी को ढंग से समझ ही नहीं पाया। औरंगजेब ने अपने दरबार से सारे म्यूजिशियंस को बैन कर दिया था, म्यूजिक एकदम बंद करवा दिया था। और वही दूसरी तरफ खुद बचपन से बेहद ही अच्छा वीणा बजाता था। औरंगजेब एक तरफ तो सबसे क्रूर राजा माना जाता है, जिसने ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। वहीं दूसरी तरफ शाही जिंदगी जीने के बजाय संतों वाली जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करता था। शाही खजाने में से कुछ भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। कुरान की कॉपियां लिखता था और उन्हें बेचता था, और उनसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाता था। शराब वगैरह सब बंद करवा दी गई थी औरंगजेब के राज्य में। हालांकि आपको ये बताना भूल गया कि अकबर ने जो जजिया कर बंद करवाया था, इसने उसे वापस लागू करवा दिया था। औरंगजेब के समय पर मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन 1707 में उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य का सूरज जैसे ढलने लगा। और जिस तरह के काम औरंगजेब ने किए थे, उसे अपने आखिरी दिनों में यह महसूस हो गया था कि मेरे बाद मुगल साम्राज्य टिक नहीं पाएगा। इसीलिए मरते समय भी उसके आखिरी शब्द भी यही थे, आजमा फसाद बक, यानी मेरे बाद सिर्फ फसाद ही फसाद है। जिस तरफ औरंगजेब अपना मुगल साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दक्कन में केसरी रंग का झंडा दोबारा लहराने लगा। ये झंडा था स्वराज्य का, जिसे लहराया था मराठा साम्राज्य की शुरुआत करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बड़े ही डिप्लोमेटिक और बहुत तगड़े लड़ाकू थे। जब तक वह जीवित रहे, औरंगजेब की नाक में दम करके रखा उन्होंने। हालांकि 1680 में उनका भी देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव तो रख ही दी थी।
औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल साम्राज्य के रूलर आए सब के सब कमजोर निकले, जो कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए। इसी का फायदा उठाकर मराठाओं ने भी अपना विस्तार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मराठा साम्राज्य भी अपने चरम पर पहुंच गया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की सरहदें कम होने लगी। लाल किले पर मुगलों के शासन का अंत वैभवशाली नहीं था। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि सिर्फ नाम के ही बादशाह रह चुके थे, उनको अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की पहली क्रांति का नेतृत्व करने के जुर्म में बर्मा भेज दिया और उनके दोनों बेटों को एक दीवार के आगे गोली मार दी, जिसे आज हम दिल्ली का खूनी दरवाजा कहते हैं। बहादुर शाह जफर को जब अपने ही बेटों का कटा सिर मिला तो वो बेहद दुखी हो गए। शाहजहां के गौरवपूर्ण दिनों से लेकर बहादुर शाह जफर की लाचारी तक क्या क्या नहीं देखा इस इमारत ने। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस महल को अपने नाम कर लिया और इसमें कई सारे नए बदलाव किए। लाल किला बादशाह का आलीशान महल नहीं रहा, वह अब अंग्रेजी फौज की छावनी बन गया था। इसी लाल किले के अंदर औरंगजेब ने अपने और अपनी बेगमों के लिए एक मस्जिद भी बनवाया था, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। संगमरमर से बनी ये मस्जिद रात के समय बेहद खूबसूरत लगती है। मुमताज महल के नाम से एक इमारत भी थी, जो कि आज संग्रहालय का रूप ले चुकी है। लाल किला मुगलिया सल्तनत के गौरवपूर्ण और वैभवशाली इतिहास के साथ साथ उसके पतन का भी गवाह है। बादशाहों की मजबूरियों पर आंसू भी बहाए हैं, जालिमों के जुल्म और लुटेरों की लूट को भी सहा है। इमारतें बनती भी हैं और उजड़ती भी हैं, लेकिन लाल किले जैसी गौरवशाली इमारत ना बन सकती है और ना ही कभी बन सकेगी।